अभी हम हैं उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में और हमारे पीछे अब आप एक पेड़ देख रहे हैं। आपको यह पेड़ देखने में कुछ खास ज़रूर लग रहा होगा। आप इसका तना देखिए कितनी मोटी है, इसका जड़ देखिए, यह करीब 10 मीटर मोटा है और इस वृक्ष के जैसा दूसरा वृक्ष पूरे धरती पर पूरे विश्व में कहीं नहीं है। इसे कल्प वृक्ष कहते हैं, कल्प वृक्ष या पारिजात वृक्ष कहते हैं। और ऐसी मान्यता है कि समुद्र मंथन में जो 14 रत्न मिले थे उसमें से एक यह वृक्ष भी है, जिसे देवता लोग अपने साथ स्वर्ग ले गए थे। फिर अर्जुन पांडव जब अपने अज्ञातवास में थे तो अपने तपोबल के द्वारा उन्होंने देवताओं से, इंद्र से यह वृक्ष मांग कर लाया। और ऐसा कहा जाता है कि अर्जुन ने अपने बाण से धरती में पाताल तक छेद करके इस वृक्ष को लगाया था, जिसके वजह से यह वृक्ष हजारों साल से आज भी जीवित है। और अभी इसमें कोई तोता बैठा हुआ है, देख सकते हैं आप। यह 6 महीना यह वृक्ष इसी तरह रहता है, बिना पत्ते का सूखा हुआ आपको दिखने में लगेगा। और 6 महीना यह हरा भरा रहता है, पत्ता रहता है। और अगस्त के महीने में इसमें फूल लगता है जो सफ़ेद होता है और जो सूखने पर सुनहरे कलर का हो जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस वृक्ष के दर्शन से आपके सारे मनोकामना पूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि यह समुद्र मंथन में निकला हुआ वृक्ष है। यह कल्प वृक्ष है, यह हर मनोकामना पूरी करता है। आप लोगों को इसे एक बार देखना चाहिए, जानना चाहिए। आप अगर लखनऊ से आते हैं तो अयोध्या से 90 किलोमीटर पहले है, और अगर अयोध्या होकर आप आते हैं तो लखनऊ तरफ बढ़ने पर 90 किलोमीटर आगे यह पड़ता है। हाईवे से 20 किलोमीटर अंदर आना पड़ता है। तो आप सब लोग को एक बार इस वृक्ष को देखना चाहिए। अब एक बात उन लोगों के लिए है जो इन सब बातों में विश्वास नहीं करते हैं, जो पौराणिक बातों में विश्वास नहीं करते हैं, जिनकी मान्यता ईश्वर में, भगवान में या हमारे धर्म ग्रंथों में उतनी नहीं है। तो उनके लिए एक बात यह कहना चाहेंगे कि उनको सिर्फ एक बात का उन्हें जवाब मिलना चाहिए या उनको देना चाहिए कि साइंस आज इस स्थिति में है कि यह बता सके कि किस वृक्ष की कौन सी प्रजाति है, किस पेड़ की कौन सी प्रजाति है और वह कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो साइंस अब यह पता लगाने में सक्षम है। लेकिन हजारों साल पहले जो हमारे रामायण, महाभारत, वेद, पुराण लिखे गए, उसमें इस वृक्ष की चर्चा है कि यह समुद्र मंथन से निकला हुआ 14 रत्नों में से एक है, यानी कि इकलौता वृक्ष है। धरती पर ऐसा कोई नहीं है। और आज का विज्ञान भी यह कहता है कि इस वृक्ष की दूसरी कोई प्रजाति इस धरती पे कहीं नहीं है। यह वृक्ष, यह पेड़ इस धरती पर अकेला है। इस प्रजाति का कोई दूसरा पेड़ इस धरती पर नहीं पाया जाता है। तो अब आप ही बताइए कि आखिर यह कैसे संभव है। कैसे हजारों साल पहले किसी पुस्तक में लिखा गया कि एक पौधा है जो स्वर्ग से आया है, जो कि समुद्र मंथन में निकला है, और आज भी वैज्ञानिक यह कह रहे हैं कि इस प्रजाति का दूसरा कोई पेड़ इस धरती पर कहीं नहीं है। तो यह दोनों बातें कैसे आपस में मिल रही है? पौराणिक बातें और आज का विज्ञान दोनों एक ही जगह पे है। इसलिए आप इसे समुद्र मंथन के द्वारा निकला गया पेड़ मान सकते हैं और इसे कल्प वृक्ष और मनोकामना पूरी करने वाला वृक्ष मान सकते हैं। बाबा, क्या नाम हुआ आपका? राम प्रताप यादव। ये पारिजात का इस पेड़ के बारे में कुछ बताइए। ये पेड़ जो है भगवान इंद्र पास रहा है, भगवान के पास। तो वहाँ अर्जुन और 5 पांडवा लोग गए हैं, तो झगड़ा लड़ाई करके तब लेके आए हैं। बाण मानी पाताल तक का है। 6 महीना फूल पत्ती रहता है, 6 महीना सूखा रहता है। अच्छा, तो 6 महीना ये पेड़ इसी तरह सूखा रहता है। लेकिन लगेगा कि सूखा हुआ पेड़ है। यही का फूल कुंती माता जी शंकर भोले के ऊपर चढ़ाती हैं। यहाँ से 2.5 किलोमीटर किंतूर में ऐसा पेड़ कहीं है नहीं। पहले सफ़ेद फूल होता हो कि बाद सोनिया रंग में फूल होता है। 14 रत्न में एक ही बिरवा है, कहीं दुनिया में पेड़ नहीं हो। अच्छा, ये पेड़ कुंती माता इस पेड़ का फूल भगवान शिव पर चढ़ाती हैं। कहाँ पे? किंतूरमा, यहाँ से 2.5 किलोमीटर है। किंतूरमा। तो क्या नाम है इस जगह का? बरोलिया। बरोलिया बरोलिया जगह है, बाराबंकी जिला में।
तो आप देख सकते हैं इस पेड़ को, देखिए, देखने से ही कुछ खास लगता है आपको। ऐसा पेड़ कहीं आप कहीं नहीं देखे होंगे। इसका तना देखिए और इसके ऊपर की टहनी देखिए, ये तना, इसका जो जड़ है देखिए कितना, ये 10 फीट मोटा है। आपको ऐसा कोई दूसरा बर, पीपर, पाकर भी जो बड़ा बड़ा होता है वो भी इस तरह का नहीं आपको देखने को मिलेगा जिस तरह का इसका तना है। आप देख रहे हैं, आपको साफ नजर आ रहा होगा कितना मोटा, कितना विशाल इसका तना है। और ऊपर में नहीं है, नीचे से ऊपर तक इसका तना का मोटाई एक जैसा है। आपको आम नज़र में भी, वैज्ञानिक भाषा को छोड़ दीजिए, आम नज़र में भी आप इस तरह का तना, इस तरह का पेड़ कहीं नहीं देखे होंगे। और विज्ञान के हिसाब से तो पूरे दुनिया में इस प्रजाति का कोई दूसरा वृक्ष नहीं है। इससे आप यह मान सकते हैं कि यह स्वर्ग से आया हुआ और समुद्र रत्न से निकला हुआ परिजात वृक्ष है जो सारे मनोकामना को पूरा करते हैं। और इसी का फूल, ऐसी मान्यता है कि इसका फूल कुंती माता, भगवान, और यहाँ से 2.5 किलोमीटर आगे कुंती धाम भी है। तो चलिए आपको हम कुंती धाम भी दिखाते हैं, बने रहिए हमारे साथ। अभी हम जिस मंदिर में खड़े हैं, इस मंदिर का बहुत ही प्राचीन पौराणिक महत्व है। देखने से आपको यह मंदिर बहुत ही छोटा नज़र आता होगा, लेकिन इस मंदिर के बारे में एक ऐसी बात है जो आपको जानना जरूरी है। दरअसल यह कुंतेश्वर महादेव मंदिर है और यहाँ पांडवों की माँ कुंती यहाँ आकर भगवान शिव को पारिजात वृक्ष का फूल लाकर चढ़ाती थी। यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर पारिजात वृक्ष है जो कि स्वर्ग से लाया हुआ वृक्ष है। और समुद्र रत्न में जो समुद्र मंथन में जो 14 रत्न मिला था उसमें से एक है वह पारिजात वृक्ष यानी कल्प वृक्ष। उसी पेड़ का, उसी वृक्ष का फूल लाकर कुंती भगवान महादेव का यहाँ पूजा करती थी, जो आप शिवलिंग देख रहे हैं। और इसीलिए इस मंदिर का नाम कुंतेश्वर महादेव मंदिर पड़ा। अभी अयोध्या में, जो यहाँ से 90 किलोमीटर है करीब, अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है और उसके वजह से अयोध्या काफ़ी चर्चा में है। तो हम सोचे कि अयोध्या के अगल बगल जो पौराणिक धार्मिक महत्व के स्थान हैं उसके बारे में भी लोगों को बताया जाए, ताकि जो मंदिर, जो धर्म स्थान हमारा आम आदमी के पहुंच, आम आदमी की जानकारी में नहीं है, उसकी बातें, उसका महत्व आम आदमी को जानकारी के लिए मिले और उस स्थान का उचित रख रखाव हो और उचित सम्मान मिले। इसके लिए आज हम आपको लेकर आए हैं कुंतेश्वर महादेव मंदिर, जो कि बाराबंकी जिले में है और अयोध्या से 90-95 किलोमीटर के करीब में। क्या नाम हुआ आपका? सुनील कुमार। कहाँ से हैं आप? यहीं से हैं, पास ग्राम सिलौटा। ग्राम सिलौटा। इस मंदिर के बारे में कुछ बताइए। जी, ये बहुत प्रसिद्ध मंदिर है और वो क्या कहते हैं, जो वहाँ पे आप वृक्ष देख रहे थे वही बाण से आया हुआ वृक्ष है जो कुंती माता पूजती थी। ये मंदिर है और अर्जुन जो बाण चलाए थे वही उत्पन्न वो वृक्ष है। जी हाँ, ये वृक्ष माता कुंती से जुड़ा हुआ इस मंदिर का इतिहास है और उस पेड़ का इतिहास है जिसको कल्प वृक्ष कहते हैं। वह स्वर्ग से आया हुआ वृक्ष है और उसी पेड़ का, उसी वृक्ष का फूल कुंती माता यहाँ भगवान शिव को चढ़ाती थी, इसीलिए इस मंदिर का नाम कुंतेश्वर महादेव मंदिर पड़ा है। बाकी आपको कैसा लगा आप भी कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।